दोस्तों, ध्रुव राठी ने अपने लेटेस्ट पॉडकास्ट में एक रेवोल्यूशनरी बात कही है कि अगर सिस्टम सही हो तो एक गधा भी देश का प्रधानमंत्री बन जाए तो चलेगा। लोग कहते थे कि बट मोदी नहीं तो और कोई तो है ही नहीं ऑप्शन, उसको कैसे बोलते? यही कहता था कि इतनी बुरी हालत कोई भी और सरकार नहीं कर रही है। कोई भी बेटर है, मोदी से अच्छा एक गधा बेटर है, एक एक्चुअल डोंकी, क्योंकि वो कुछ नहीं करेगा वहां पे बैठ के, और कुछ ना करना इस तरीके से देश को डिस्ट्रॉय करने से बेटर है। सुनने में ये लॉजिक बड़ा कूल लगता है ना, जैसे किसी कॉलेज डिबेट की लाइन हो। लेकिन रियलिटी चेक ये है कि देश कोई कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं है जो ऑटोमेशन पर चले। जहां तक मैंने एनालाइज किया है या फिर देखा है, समझा है, पढ़ा है इसके बारे में, तो ध्रुव राठी यहाँ एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। लीडरशिप और सिस्टम के बीच का फर्क नहीं समझ पा रहे हैं या गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अब जरा पिछले 10 साल देखिए, जब यूक्रेन रसिया वॉर हुई, हमारे हजारों स्टूडेंट्स वहां फंसे हुए थे। क्या वहां कोई इंडिपेंडेंट सिस्टम उन्हें निकाल लाया? नहीं। वहां काम आई पीएम मोदी की पर्सनल डिप्लोमेसी और उनका इंटरनेशनल क्लाउड। सिस्टम तो वही था जो 20 साल पहले था, लेकिन एक स्ट्रांग लीडर ने उस सिस्टम को पुश किया, रशिया से बात करके सीज फायर करवाया ताकि हमारे बच्चे निकल सके। क्या ये काम एक रबर स्टैम्प पीएम कर सकता था? बिल्कुल नहीं। देखिए, मुझे जहां तक लगता है, ध्रुव का आर्गुमेंट है कि इंस्टीट्यूशंस मजबूत होने चाहिए, बिल्कुल, लेकिन इंस्टीट्यूशन को डायरेक्शन कौन देता है? आप खुद सोचिए, 2014 से पहले पॉलिसी पैरालिसिस का दौर याद है आपको? सिस्टम तब भी वही था, आईएएस ऑफिसर तब भी वही थे, लेकिन डिसीजन नहीं हो रहे थे। मोदी जी ने आकर सिस्टम को अकाउंटेबल बनाया। गति शक्ति हो या डिजिटल इंडिया, यह सिर्फ सिस्टम नहीं है, ये एक विजनरी लीडर का एग्जीक्यूशन है। जब ऊपर वाला बंदा डिसीजन लेता है या लेने से डरता नहीं है ना, तभी नीचे के सिस्टम तेजी से काम करते हैं। देखिए, रही बात ध्रुव राठी की, तो वो अक्सर यूरोप या फिर वेस्टर्न कंट्रीज के एग्जांपल देते हैं, लेकिन दोस्तों, इंडिया कोई छोटा सा होमोजीनियस देश तो है नहीं। लगभग 1.4 बिलियन लोग, इतनी डाइवर्सिटी, और दुश्मन पड़ोसी भी हैं यहाँ पे। यहाँ सिस्टम से ज्यादा तो पॉलिटिक्स की विल की जरूरत होती है। अब ध्रुव को गधा वाला लॉजिक शायद किसी एनजीओ के लिए सही हो, लेकिन न्यूक्लियर आर्म नेशंस के लिए ये रेसिपी फॉर डिजास्टर है। तो दोस्तों, असलियत यही है कि सिस्टम कितना भी स्मार्ट हो जाए, उससे इंटेलिजेंस लीडर ही देता है। अगर हम गधा बिठा देंगे तो सिस्टम को चलाने वाले ब्यूरोक्रेट्स हम पर ही राज करेंगे, हम उन पर नहीं। ध्रुव की बातें हमें मतलब लगभग आइडियलिज्म ज्यादा है और ग्राउंड रियलिटी कम है। आपको क्या लगता है, क्या बिना मोदी जी जैसे स्ट्रॉन्ग लीडर्स या फिर कोई भी स्ट्रॉन्ग लीडर के बिना इंडिया इतनी तेजी से ग्रो कर पाता? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। और अब तक आपने अगर इस चैनल को फॉलो नहीं किया या सब्सक्राइब भी नहीं किया है, तो दोनों कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ये इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों को भी दिखाइए, बताइए कि